पश्चिम बंगाल में संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को बुधवार को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया। शाहजहां शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उस पर 10 से ज्यादा संगीन धाराएं लगाई गई हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और सीआईडी को सौंपा था। इस केस में ईडी ने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसमें इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। मंगलवार को कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपा जाए। हालांकि इस आदेश के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को राहत नहीं मिली और बुधवार को सीबीआई ने शाहजहां शेख को कस्टडी में ले लिया। सीबीआई के इस केस में एंट्री से ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा है। टीएमसी का नेता शाहजहां शेख पिछले 2 महीने में पूरे देश में चर्चा में आ गया। शाहजहां शेख की पूरी क्राइम कुंडली की बात करें तो 42 साल का शाहजहां शेख कभी ईंट उठाने और मछलियों के व्यापारियों के पास मजदूरी किया करता था। बाद में यूनियन लीडर बन गया। धीरे धीरे वो मजदूरों की यूनियन का नेता बन गया। 2004 में वो सीपीएम से जुड़ा। इसमें उनकी मदद उसके मामा मोस्लेम शेख ने की, जो उस वक्त पर सीपीएम के नेता और पंचायत प्रमुख थे। वो 6 सालों तक अपने मामा के शागिर्दी में आगे बढ़ा। 2010 में जब राज्य की राजनीति की हवा बदली तो शाहजहां शेख ने टीएमसी नेताओं से नजदीकी बढ़ाई और उनकी पार्टी में आ गया। शाहजहां शेख ने शुरुआत में टीएमसी राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय और उत्तर 24 परगना टीएमसी जिला अध्यक्ष ज्योतिप्रियो मलिक के नेतृत्व में काम किया। जब ज्योतिप्रियो मलिक को मंत्री बनाया गया तो शाहजहां शेख की ताकत और बढ़ गई। शाहजहां शेख को गब्बर और भाई नाम से भी जाना जाता था। शाहजहां शेख का नाम पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले में भी आया। 5 जनवरी को ईडी की टीम राशन घोटाले मामले में शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया गया। इसके बाद 8 फरवरी को यह मामला फिर तूल पकड़ गया, जब संदेश खाली की कई महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और यौन शोषण का आरोप लगाया। इसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और सीपीएम ममता बनर्जी सरकार पर लगातार हमलावर है। शाहजहां शेख की कई हफ्तों तक गिरफ्तारी नहीं होने पर तमाम सवाल भी उठाए गए थे। अंत में 29 फरवरी को शेख को गिरफ्तार किया गया। आपको यहाँ बता दें कि जब शाहजहां शेख नहीं मिल रहा था तो सीपीएम ने यहाँ तक आरोप लगा दिया था कि ममता बनर्जी शेख का एनकाउंटर भी करा सकती है। वही जनता भी इतने गुस्से में थी कि भीड़ ने भगोड़े शाहजहां शेख के भाई सिराज के ठिकानों पर आगजनी कर दी थी। भीड़ ने बेलमाजूर इलाके में एक मछली पालन फार्म को आग के हवाले कर दिया था। ये संपत्ति सिराज की थी। वहीं एक और टीएमसी नेता अजीत मैती के घर पर हमला किया था। गुस्साए स्थानीय लोगों ने उनकी बाइक और उनके घर की बाड़ का हिस्सा तोड़ दिया था। 29 फरवरी को शेख की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने ये भी कहा था कि इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। इस केस को सीआईडी को भी सौंप दिया था, लेकिन अब कोर्ट के आदेश पर शेख को सीबीआई की कस्टडी में दे दिया गया है। अब शेख का भविष्य क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये साफ है कि शाहजहां शेख के केस की वजह से पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो भूचाल आया है उसका असर चुनाव में दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।